जिन्हें आपने जन्म नहीं दिया उन्हें मारने का अधिकार भी आपको नहीं है। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय लेगेसी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो शायद आपकी सोच बदल दे। मैं ये नहीं कहती कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, बस इतना कहूँगी कि इस कहानी को सुन लीजिए और फिर अपने विचारों को शेयर कीजिएगा। ये कहानी श्री कृष्ण ने एक आदिवासी को सुनाई थी उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए। आज मैं भी आपको वही कहानी सुनाऊंगी। चलिए तो उस कहानी को फिर से दोहराते हैं। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत अकाल पड़ता है, बड़ा सूखा हो जाता है। बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी बहुत महीनों से और फसल सूख चुकी थी। अकाल पड़ गया था, खाने को कुछ नहीं था, जनता भूखी थी। राजा के राजकोष में सिर्फ 3 लाख मुद्राएं थी जिससे सिर्फ कुछ दिन का भोजन आ सकता था। उसके बाद उन सबका भविष्य अंधेरे में था। इसलिए राजा अपने मंत्रियों को एकत्र करता है, उनकी सभा बुलाता है और फिर कहता है कि चलिए मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं। सारे मंत्री कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि मांस खाना शुरू कर दीजिए। हम सबको मांस खिलाते हैं, मांस की कोई वैल्यू नहीं है, मांस की कोई कीमत नहीं है। इतने में जो प्रधानमंत्री था वो बड़े दुखी मन से सबकी तरफ देखता है और राजा उसे देख लेता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें इनका आइडिया सही नहीं लगता? मुझे तो लगता है जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। प्रधानमंत्री कहता है, मैं अपने विचार आपको कल बताऊंगा। उस रात वो प्रधानमंत्री सबके पास जाता है और कहता है कि राजकोष में जो 3 लाख मुद्राएं हैं वो उसे मिलेंगी जो अपनी बॉडी का 1 किलो मांस राजा को देगा। राजा की तबीयत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि 1 किलो इंसान की बॉडी का मांस चाहिए। साथ ही साथ उस मांस देने वाले मंत्री को राजा की गद्दी भी मिल जाएगी। सारे मंत्री सोचते हैं कि अगर हम 1 किलो मांस दे देंगे तो हम मर जाएंगे, फिर राजा की गद्दी और 3 लाख मुद्राओं का क्या फायदा। प्रधानमंत्री ये झूठ भी बोलता है कि मैं इसलिए अपनी बॉडी का मांस नहीं दे सकता क्योंकि मुझे कोई बीमारी है जिसके कारण उन्हें ये मांस फायदा नहीं करेगा। सब मंत्री उस प्रधानमंत्री को बहुत सारे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम राजा को मत बताना, राजा से झूठ कह देना कि मैं वहाँ था ही नहीं, जिससे मेरी बॉडी का मांस मुझे राजा को ना देना पड़े। प्रधानमंत्री ऐसा करते हुए 1 करोड़ मुद्राएं इकट्ठी कर लेता है। अगले दिन सभा में सब राजा को एकदम स्वस्थ पाते हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री इतने में 1 करोड़ मुद्राएं राजा के सामने रख देता है और कहता है, लीजिए, इससे पहले तो खाना मंगाइए जनता के लिए, उसके बाद बचे हुए पैसों से आप अच्छी फसल लगाइए, साथ ही यज्ञ करवाइए, प्रार्थना कीजिए कि बारिश हो, अच्छा मौसम आए और फसलें उगे। राजा कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ये 1 करोड़ मुद्राएं कहाँ से आई? वो फिर राजा को बताता है कि हर इंसान ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे 5-5, 6-6 लाख मुद्राएं दी हैं। तो आप सोचिए, आप कहते हैं कि मांस की कोई वैल्यू नहीं है, अब बताइए कि मांस की कितनी वैल्यू है। राजा चौंक जाता है। प्रधानमंत्री की बात समझ जाता है कि दूसरों की ज़िंदगी लेना आसान है, लेकिन जब खुद पर बात आती है तब हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मैं भी एंड में आपसे यही कहूँगी कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे जानने वालों में, तो स्टेटस पे उसकी फ़ोटो डाली होती है, रोता हुआ इमोजी होता है एंड कुछ लिखा होता है, या तो लिखा होता है ओम शांति ओम, या तो लिखा होता है भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, या लिखा होता है RIP एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ लिखा होता है। लेकिन जब किसी घर में नॉनवेज बनता है, उस प्राणी की मृत्यु की चीज़ बनती है, मारे हुए प्राणी बनाया जाता है और उसकी फ़ोटो डली रहती है, तो नीचे एक बड़ा हंसता हुआ इमोजी बना रहता है एंड लिखा रहता है यम्मी। तो क्या ये चीटिंग नहीं है उस प्राणी के साथ? क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो इंसानों से ये नहीं कह सकता कि मुझे भी दर्द होता है, हम उसकी जान ले लेते हैं। ये कहानी जब श्री कृष्ण ने उस आदिवासी को सुनाई थी, उस आदिवासी का हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड वो कहता है कि आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैं समझ गया हूँ कि अगर अपनी बॉडी का कुछ मांस देने को भी मैं तैयार नहीं हूँ, थोड़ा सा भी दर्द नहीं झेल सकता मैं किसी और के द्वारा दिया हुआ, तो किसी और की बॉडी का 10 ग्राम भी मैं अफोर्ड नहीं करता, डिज़र्व नहीं करता। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्पेशली मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कहानी कैसी थी। थैंक यू।